नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हरियाणा में नूंह में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से एक संप्रदाय के लोगों ने एक हिंदुओं के धार्मिक आयोजन पर कुठाराघात किया, हिंसा का नंगा नाच किया और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके बावजूद जब संसद में इस पर सवाल उठाए गए तो हिंदुओं पर निशाना साधा गया। उसकी नाराजगी पूरे हरियाणा में देखी जा सकती है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नूंह जिले में जो हिंसा हुई उसको लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से रविवार को पलवल जिले के गांव पोंड्री में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह जिले के लोग शामिल हुए। इस दौरान जलाभिषेक यात्रा को फिर से निकालने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए गए और महापंचायत में वो निर्णय लिया गया जिसमें एक बार फिर साफ लगता है कि हिंदू संगठन किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। महापंचायत में लिए गए फैसले और उनकी जो कुछ मांगे हैं वो ये हैं कि 28 अगस्त को ब्रज मंडल शोभा यात्रा फिर से निकाली जाएगी। नूंह जिले में शामिल जिन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी सुनवाई नूंह अदालत की जगह दूसरी किसी जिले में की जाए, ये मांग की गई। और हिंसा में मारे गए लोगों के स्वजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए, ये मांग रखी गई। इसके साथ ही घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये मुख्य मांगे रही। अब हम आपको ये भी बता दें कि कुछ और अन्य मांगे रखी गई हैं जिस पर चर्चा जरूरी है। उसमें यह है कि नूंह हिंसा के पूरे घटनाक्रम की एनआईए से जांच कराए जाने की मांग की गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस मांग के पीछे हिंदू संगठन और हिंदू महापंचायत में जो लोग भी उपस्थित थे वो ये मानते हैं कि शोभा यात्रा के दौरान हिंदुओं की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया था जिससे किसी भी जांच को लेकर के वो बैकफुट पर आए या डरें। इसलिए एनआईए से इसकी निष्पक्ष जांच और विस्तृत दायरे में जाकर के जांच कराने की मांग की जा रही है। अब ये देखना होगा कि सरकारें उसकी इस मांग को मानती भी है या नहीं। हिंसा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों से की जाए, ये भी हिंदू महापंचायत में मांग की गई है। इस मांग को उठाया गया है और साथ ही साथ जिन लोगों ने हिंसा का खुला खेल खेला, तांडव किया, उनमें बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र आया है और रोहिंग्या भी उसमें शामिल है। उनको जिस तरीके से वो नूंह से लेकर के हरियाणा के अन्य जिलों में पूरी तरीके से बस चुके हैं, उनको जिले से बाहर निकाल दिया जाए, ये भी महापंचायत में मांग की गई है। और इसके साथ ही साथ आत्मरक्षा के लिए पलवल और नूंह के हिंदुओं को लाइसेंसी हथियार दिए जाएं, ये बहुत बड़ी मांग कर दी गई है क्योंकि आत्मरक्षा हिंदुओं के लिए जरूरी है और वो किसी भी तरह के हिंसा में शामिल नहीं होते। इसलिए अपने ही देश में अपने सरकारों के और पुलिस प्रशासन के साए में रहकर वो महफूज महसूस करते हैं। लेकिन पलवल और नूंह की हिंसा, माफ करिएगा, नूंह की हिंसा के बाद जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, हिंदू संगठनों और हिंदू महापंचायत की तरफ से ये बात सामने लाई गई है कि हिंदुओं को लाइसेंसी हथियार दिए जाएं और वो हथियार कोई सामान्य हथियार ना हो बल्कि कम से कम वो राइफल स्तर के हथियारों के लाइसेंस की मांग की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू जो वहां पर आबादी है उसने किस तरीके से उपद्रव के दौरान हिंसा का खुला खेल देखा, जो एक विशेष समुदाय के लोगों के पास, या आप कह सकते हैं कि कट्टरपंथी समुदाय जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, उनके पास कैसे कैसे घातक हथियार थे और ज्वलनशील पदार्थ थे जिससे उन्होंने आग लगाई और गोलियां चलाई और कई लोगों की, कई हिंदुओं की हत्या भी की। आरएएफ या एचपीए की टुकड़ी नूंह में परमानेंट अर्थात स्थायी रूप से स्थापित की जाए, यह भी मांग की गई है क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स की टीम जो है वो पूरी तरीके से त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करती है जब दंगा की
या इस तरीके की कोई अराजकता की स्थिति पैदा हो। इसलिए हिंदू महापंचायत में आरएएफ और एचपीए की टुकड़ी को तैनात, और वो भी परमानेंट तौर पर उसको तैनात किया जाए, ये मांग सामने लाई गई है। नूह जिले का दर्जा खत्म कर दिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण मांग की गई है कि अब नूह को जिला का दर्जा जो दिया गया है उसको खत्म कर दिया जाए। और इसमें एक और रेजोल्यूशन भी पास किया गया कि सभी हिंदू अब अपने यहाँ गाय पालें, जो गाय नहीं पाल रहे हैं वो गाय पालें, उसकी सेवा करें, उसके दूध का इस्तेमाल करें और गौ माता की सेवा के जरिए अपने हिंदुत्व को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करें। ये भी उसमें बातें उठी हैं और ये आह्वान किया गया है कि आम हिंदू वहां पर ऐसा करे। नूह हिंसा के बाद पलवल, गुरुग्राम, सोहना में जो उपद्रव हुए, उनमें जो लोगों को फंसाया गया है अर्थात पुलिसिया कार्रवाई में जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उन सब के मुकदमे रद्द कर दिए जाएं, ये भी मांग इस महापंचायत में हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन मांगों के आलोक में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या खट्टर सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करती है, और अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो निश्चित रूप से नाराजगी बढ़ सकती है और खट्टर सरकार पर कई सवाल भी उठाए जा सकते हैं। क्योंकि हिंदुओं ने जिस तरीके की हिंसा का सामना नूह में किया, जो उपद्रव उन्होंने देखा, और इसके बाद उपद्रवियों की तरफ से कुछ ऐसे संगठन और सरकार के खिलाफ लामबंद हुए विपक्ष के नेता और पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, उससे हिंदू महापंचायत में उपस्थित लोग पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब हिंदू आत्मरक्षा के लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि हरियाणा में बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जो किसी भी अराजकता के दौर में पहुंचने के बाद हिंदुओं को वहां पर अपने वजूद को बचाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल इस महापंचायत में ढेर सारी मांगें रखी गई हैं, किन मांगों को माना जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, हम उसकी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो मांगें रखी गई हैं, क्या खट्टर सरकार उस पर त्वरित संज्ञान लेगी और कई ऐसे मांगों पर कोई कार्रवाई करेगी, कोई पहल करेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल उन खबरों की, उन मुद्दों की जो कि उठाए जाएंगे, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे और साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी वीके न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।